सागर से करीब 52 किलोमीटर दूर मालथोन और बंडा के बीच में नोनिया नाम का स्थान इन दिनों खासा चर्चा में है। दरअसल यहाँ करीब 4 माह पहले एक छोटी सी झिरिया के जल से हर रोग का उपचार होने की जानकारी सामने आई थी। धीरे धीरे यह बात आसपास फैलते ही यहाँ भक्तों का तांता लगने लगा। अब यह स्थिति है कि यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। रविवार और बुधवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ झिरिया के अलावा माँ बीजासेन का भी स्थान है, जो काफी कम समय में भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। आसपास छोटे छोटे कुंड हैं जिनमें भक्त स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद भक्त इस झिरिया का जल अपने घर ले जा रहे हैं। इस स्थान के व्यवस्थापक और समिति के मार्गदर्शक सुरेश उपाध्याय ने बताया कि करीब 4 माह में लाखों की संख्या में भक्त कुंडों में स्नान कर इस झिरिया का जल अपने घर ले जा चुके हैं। कई भक्तों ने मां की कृपा और इस जल के चमत्कार का अनुभव किया है और कई रोगों से मुक्ति पाई है। सुरेश उपाध्याय ने बताया कि यहाँ स्नान करने के बाद भक्त अपने वस्त्र भी छोड़कर जा रहे हैं। समिति को स्थान की सफाई के दौरान बड़ी संख्या में उन वस्त्रों को एकत्रित कर स्थान से हटाना पड़ रहा है। बार बार रोकने के बाद भी भक्त अपने कपड़े छोड़ जाते। अब इसे आस्था ही कहा जाएगा कि तमाम रोक टोक के बाद भी भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि इस स्थान पर दूर दराज से भक्तों का आना हो रहा है और बड़ी संख्या में भक्त कृपा का अनुभव कर रहे हैं। हमने एक बच्ची से बात की तो बच्ची ने बताया कि उसको चलने फिरने के अलावा और भी कई शारीरिक समस्याएं थीं। जब इस स्थान का पता चला तो वह अपने मामा के साथ आई। आज तीसरी बार आई हूँ और मुझे बहुत राहत मिली है। अब इसे माँ का चमत्कार ही कहा जाएगा, जो भक्तों के निजी अनुभवों में प्रकट हो रहा है। अन्य भक्तों से भी हमने बात की तो पता चला कि कई गंभीर रोगों से पीड़ित लोग भी यहाँ आकर ठीक हो रहे हैं। शायद इसीलिए इस स्थान की ख्याति काफी कम समय में दूर दूर तक फैल चुकी है। ये क्या है कि शीशे में हमारे यहाँ एक बच्ची मतलब सांप तो हो गए थे, तो उनकी मिट्टी में मतलब आदमी आए मतलब शीशे से और सभी जगह से आए, तो वो शीशे में मिट्टी को दाग देने के बाद में फिर कुछ लोग चले गए ऊपर तला है, तो कुछ लोग चले गए वहाँ पे और 7-8 जने आ गए यहाँ पे। आगे कुइयाँ है वो नहाने वाली, और ये कुइयाँ जो है तो मतलब जो कुइयाँ जो निकली यहाँ पर कोई खड़े हैं, इसकी तरह यहाँ के अपने यहाँ खड़े तो अपने इसकी बताते हैं कि ये ऐसी है कि हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो केवल जो पूरा प्लेन था बिल्कुल ऐसा। माता रानी आई, उनने साफ करवाते उन्होंने देखा था हम लोग यहाँ पे पानी निकल जाते हमारे सब मतलब सुई वाली लोग रही आए। उसके बाद में वो वहाँ पे जब नहाने गए वहाँ पे तो उसके क्या है कि जो लड़का पटेल था, पहलवान नाम था पहलवान, तो उसके हाथ में इतना ऊँचा गट्टा था। वो यहाँ पे आया, नहाया, नहाने के बाद में उसके मतलब 2 दिन बाद मतलब साफ हो गया आधा। फिर उसके बाद में आपसे आप कैसे होगा, फिर वो तो पानी में नहा
तो 2-4 जनों को और ले आए, फिर कोई के हाथ पैर में गड़बड़ है तो उनके लाने ले आए। उनने देखो कि यार तो यार सही हो जा रहे हैं। सब पिलाने पता चलो तो सीसई वालों ने बताओ कि ऐसे ऐसी बात, तो कहा है कि क्षेत्र जो लगा था असली में कहा है कि ईटा है सीसई और इस साइड है नौनिया। तो सीसई नौनिया के धाम से मतलब जो प्रसिद्ध है मतलब है। अच्छा क्या है कि उस साइड से आते आए पर तो कई नौनिया धाम इस साइड से आए तो सीसई धाम दोनों चीज मतलब एक ही है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सीसई और नौनिया के बीच में पड़ता है स्थान? नहीं वो शुरू से चल रहा है। कैसे हम लोग तो आज से मतलब हम लोग की किस्मत अच्छी है कि हम लोग के बचपन से लेकर अभी तक मतलब हम लोग अलग नहीं हो पाए और अब अलग होने की संभावना नहीं। कहा माता रानी ने ऐसा स्थायी कर दिया हम लोगों को कि अभी हमको खुद मतलब ना 3 महीना 12 दिन हो गए यहाँ स्थायी। हम सागर में रहते हैं, हमारे निवास सागर में है। यहाँ सीसई में हमारा ममियार है। इन लोगों ने हमको बुलाया, नौनिया वाले बुलाया, कहा बचपन से उनके पास से खेले हैं तो उन्होंने बुलाया। तो आज भी देख रहे हैं कि अपन लोगों को पूरी चीज़ होगी, कहाँ कहाँ सही हो रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा के गए हैं। तो उनने मतलब हम लोगों को बताया कि मतलब ऐसा ऐसा है। तो कुछ लोग मतलब कह रहे हैं कि हमको मंदिर बनवाना है और कुछ लोग कह रहे हैं कि करने, मगर कहा कि हम लोग कराने प्रशासन कुछ करने नहीं देते। तो आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हम लोग कराने कुछ नहीं तो चौतरा बनाने के लिए मतलब हम लोगों कराने मतलब जगह दे दी जाए। जिसमें क्या दिक्कत थी आपको? चलने में दिक्कत होती थी, फिर कैसे आराम लगा? यहाँ पर आए और जल पिया और नहाया तो आराम हो गया। किसी ने बताया था? हाँ वो लोग जाते थे गाँव तीसरी बार। तो हाँ पेन भी दुखते ज्यादा, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हुई। अच्छा, एक तरफ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर सब ठीक हो रहे माता रानी के पास। मतलब जैसे सर ऐसा है कि बहुत से लोग बाहर से भी आ रहे हैं जी। वो जो कछु लकमा वाले हैं, कैंसर वाले हैं, कछु गूंगा भी मुँह बोल रहे हैं, कुछ जन चल नहीं पाते, बिल्कुल बेबी चल रहे हैं। आज तक लेके आ रहा है तो बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। तो 4 महीने हो गए। एक दादा ने नहाया था, वो दादा को फोड़ा है तो वहीं से प्रसिद्ध हुआ है। हाँ निकला है, पहले नहाने से हुआ था सब कुछ। हाँ नहाने से जो आराम मिला है। हाँ फिर बाद में जो यहाँ दुर्गा जी आई, उनने बोली कि यहाँ बावड़ी है, निकालो से निकली। अब जल पिए से भी काम बन रहा है। हाँ सबके लोग रोज जा रहे हैं जल पिए से और तो नहाने से। यहाँ कुछ बुधवार जनता ज्यादा आती है। अच्छा, रोज ही ना आती है जनता। तो कितने कागज तो लिखा रखे नहीं है। हाँ हमारे जो उपाध्याय जी है वे रखे हैं, लिखते हैं। जिस दिन इनका आराम मिलता है हाँ। वे मिल जाते सुबह लिखते रख लेते हैं और गाँव का नाम हो सब एड्रेस ले लेते हैं। तो सब 5-10 हज़ार का हो जाता है डेली का। हाँ वही तो बुधवार का पता नहीं है कितनी हो जाती है। मतलब लोग मालथोन से है तो अपन को बरोदिया आना पड़ता है। हाँ बरोदिया से सीधे नोनिया आ जाते हैं। हाँ और बंडा से बहरौल, हाँ धामोनी और से सही हो नोनिया। 50 सागर से तो से आ गए, तमिलनाडु तक से आ गए, कछु तो नेपाल की भी आ चुकी है एक बार। हाँ उनको फायदा मिला है। हाँ और अपने नागपुर से आ गए, हाँ विदिशा से ज्यादा आ रहा लोग। अच्छा हाँ कानपुर से भी आ गए हैं, हाँ बहुत जगह से मतलब दूर दूर से आ रहे हैं बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ